जाने से मना कर रहे हैं। यह तो विडंबना है सरकार का और जनता का। शिक्षकों को कहीं रोका भी जाता है क्या विद्यालय नहीं जाइए? 7/12 का डायरेक्टर महोदय का चिट्ठी है, उसमें मुख्यमंत्री आपके द्वारा अगर आवाज सुन रहे हैं तो जो है सो ये देखिए 7/12 का चिट्ठी है, इसमें स्पष्ट लिख। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत और यहां पर तमाम अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं और अतिथि शिक्षक के कई बार मांग उठा चुके नरेंद्र जी अभी इनसे सवाल करेंगे। अतिथि शिक्षक का मुद्दा पिछले बार अतिथि शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उसके बाद हुआ था कि अब इन लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, तो ये लोग अब नियमित की मांग ज़्यादा तेज़ी से उठा रहे हैं। नियोजित शिक्षक का एक अलग मांग है, वो अपनी चीज़ें मांगे चलते रहती है, मगर अभी अतिथि शिक्षकों पर ही मैं बात करूंगा। आप कब से मांग ऐसे उठा रहे हैं, मैं ये पहले देखिए, मैं तो दिसंबर 2018 में संघ का स्थापना हुआ था और उस समय से हमारी मांगे निरंतर चलते आ रही है कि हम सभी 4203 अतिथि शिक्षकों को जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित हैं उनको सेवा को 60 वर्ष नियमित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री महोदय मुजफ्फरपुर में अपना बयान भी दिए हैं और उप मुख्यमंत्री जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, माननीय आदरणीय, उन्होंने सदन में शून्यकाल में यह बातें उठा चुके हैं कि इन सभी को जो सेवा है वो 60 वर्ष पक्की किया जाए। अब दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड बयान है सदन में, पिछले सदन में, कि इन लोगों को 60 वर्ष सेवा नियमित किया जाए, तारकिशोर प्रसाद जी का रिकॉर्डेड बयान है। और आज एनडीए के सरकार में एक तरफ अशोक चौधरी जी पहला समीक्षा बैठक में स्कूल के शिक्षक को ही सेवा मुक्त करने की बात करते हैं। उस दिन से बिहार के शिक्षक की नींद आराम हो चुकी है। हम आज यहाँ पर बैठे हैं, उसका मूल कारण यह है कि दुर्भाग्य है कि हम सभी आम नागरिक हैं और पटना के गांधी मैदान में गांधी जी को बंद कर दिया गया और गांधी जी को नमन नहीं करने दिया गया। आज बंद है तो हम लोगों ने स्वेच्छापूर्वक बाहर में ही गेट नंबर 4 पर हम लोग बैठे हुए हैं। मांग किए थे आप, अपना एप्लीकेशन दिए थे? हम लोग कोई धरना प्रदर्शन आज नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम लोग आए थे गांधी मैदान में, एकत्रित विभिन्न जिलों से अतिथि शिक्षक आए हैं बैठ के इस पर मंत्रणा करने के लिए, और आज भी हम लोग कोई धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से, चूँकि अब तो आप ही बचे हैं, अब तो गांधी जी को जब बंद कर दिया गया और जिस देश में गांधी जी बंद हो गए तो वहाँ तो संघर्ष और लड़ाई बंद हो गई। तो हमारा तो अब आप ही हैं, मीडिया भाई बंधु आवाज़ पहुंचा सकते हैं माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास। पिछले बार जब गर्दनी बाग में कर रहे थे तो मांझी जी और बड़े बड़े नेता आए थे, तो अब तो मांझी जी भी साथ हुए, तो मांझी जी क्या बोल रहे हैं? वो तो आप लोगों के फेवर में ही बात करते हैं लगता है। अब ऐसा है साहब कि अगर जिस देश में अपने वचनबद्धता और अपने बातों को लोग कहे कि हम नहीं बोले हैं तो फिर देश अंधकार में हो जाएगा। मांझी जी अब मतलब नकार दे रहे हैं? नहीं, मांझी जी आज भी उसी बात पर अडिग है कि हम नियमित शिक्षक का लेटर लिखा है मुख्यमंत्री महोदय पर और मांग भी किया है। तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री मांग किए, सदन में मुद्दा उठाएं, लेकिन यह निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री को लेना है और यह निर्णय एनडीए के नेताओं को लेना है कि अगर एनडीए में रहते हुए और इनकी वकालत किया 60 वर्ष का, तो सरकार में आने के बाद मौन क्यों है? और आपके शिक्षा मंत्री हमें सेवा मुक्त करने का कैसे फरमान जारी कर रहे हैं पहला समीक्षा बैठक में? एक सवाल और है नरेंद्र जी कि अतिथि शिक्षक एग्जाम से क्यों डर रहे हैं? एग्जाम देकर बहाली में आ जाएं, कई छात्रों का कहना है, कई लोगों का कहना है, तो इसमें कहाँ आपकी प्रक्रिया है? अतिथि शिक्षक तो इतना एग्जाम दे दिया कि बिहार सरकार को पानी पानी कर दिया साहब। हमने एग्जाम दिया, हमने एमएससी का एग्ज़ाम दिया, हमने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, हम सभी अतिथि शिक्षक बीएड का एग्ज़ाम दे के आए हैं और हम सभी अतिथि शिक्षक 2.5 साल एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि जब पूरा बिहार बिना शिक्षक का था, आपकी कॉपियाँ धूल फाँक रही थी, हड़ताल पर थे, उस समय सबसे बड़ा परीक्षा अतिथि शिक्षक दिया कि बिना ट्रेनिंग का, बिना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ट्रेनिंग का आपकी कॉपियां हमने जांचा और इंटर और मैट्रिक का मूल्यांकन करा के बिहार सरकार के जो डेडलाइन था आनंद किशोर जी को, तो हम लोगों को आके माला पहनाना चाहिए। आज वो ले रहे हैं शील्ड और काम किया कौन? अतिथि शिक्षक। कॉपी कौन जांचा? अतिथि शिक्षक। और शील्ड ले रहे हैं आनंद किशोर जी और नियमित की बात कर रहे हैं तो उनको खराब लगता है। अरे भाई, इतना बड़ा परीक्षा, इससे बड़ा परीक्षा होता है क्या? जो बिहार के सारे विद्यार्थियों का हमने मूल्यांकन किया
और 2.5 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, इससे बड़ा परीक्षा क्या होता है। अच्छा, अतिथि शिक्षकों के वेतन अभी मिल रहा है क्या? अभी क्या बात? वेतन की स्थिति यही है कि प्रधान सचिव के आदेश को शिक्षा विभाग के डायरेक्टर 2 महीना लगाते हैं और शिक्षा विभाग के निदेशक जब आदेश निकालते हैं तो बिहार के डीओ और बिहार के प्राचार्य को समझ ही में नहीं आता है। और आज हम लोग को उल्टा फरमान जारी किया जा रहा है कि अतिथि शिक्षक स्कूल में नहीं आए। अरे भाई, आपने नियुक्त किया है और आज स्कूल में आने से मना कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, 7/12 का निदेशक का चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है कि जहां नियोजित शिक्षक हैं वहां अतिथि शिक्षक उस विषय का नहीं आएंगे। संकल्प संख्या 51। मतलब अब काम पूरा हो गया तो हटाने की बात अब हटाने की बात नहीं चल रही है। इन लोगों को समझ से बाहर है कि अतिथि शिक्षक का सेवा ले कैसे और नहीं ले तो कैसे नहीं ले। पहले ये लोग अध्ययन करें। और ये तांडव चलते आ रहा है विभाग से। हम लोग को आज भी 7 महीने से भूखा रखा जा रहा है। जिस समय कोरोना में एसपी और डीएम जनता के बीच जागने से डरते थे, उस समय अतिथि शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर पर बिहार सरकार के आदेश से कोरोना में सेवा देने का काम किया। उस कोरोना का और लॉकडाउन का भी पैसा खा रहा है शिक्षा विभाग। ऐसे विभाग के अफसरों को मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार और एनडीए सरकार से कि अविलंब उसे दंडित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। आपके सरकार में नीतीश जी क्या हो रहा है? तो अब तो शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं, तो अब तो एक नया बहाना भी मिल जाएगा सरकार को, ऐसा है? शिक्षा मंत्री साहब से तो मेरा आग्रह है कि आप अपने बिहार सरकार के आवास से निकलिए साहब, और उन नौनिहाल बच्चों के स्कूल में जाइए और एक बार पूछ तो लीजिए कि 11-12 के बच्चों को अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद आप समीक्षा बैठक में जिस तरह तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र के सिपाही हैं अशोक चौधरी साहब। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके हम आवास को सील कर देंगे। अच्छा, अभी नियमित करने की मांग के अलावा और भी कुछ मांगे हुए जो बता? हमारी मुख्य मांगे है कि अविलंब सरकार नोटिस ले विभाग को और सारे हुक्मरानों को ये फरमान जारी करें कि शिक्षकों के साथ भेदभाव और सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है। अरे गजब विकट परिस्थिति है भाई। लोग टीचर खोजते चलते हैं पढ़ाने के लिए और आप नियुक्त किए और आपके पदाधिकारी विद्यालय जाने से मना कर रहे हैं। यह तो विडंबना है सरकार का और जनता का। शिक्षकों को कहीं रोका भी जाता है क्या कि आप विद्यालय नहीं जाइए? 7/12 का डायरेक्टर महोदय का चिट्ठी है, उसमें मुख्यमंत्री आपके द्वारा अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो जो है सो ये देखिए 7/12 का चिट्ठी है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर उस विद्यालय में पहले से नियमित शिक्षक हैं उस विषय के तो अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं लिया जाए। और संकल्प संख्या 51 में बिहार सरकार ने कहा है कि इनकी सेवा नियोजन होने तक। तो नियोजन हुआ नहीं है हमारी नियुक्ति के बाद, तो हमारा पद कैसे खत्म कर रहे हैं? आप अपने ही आदेश को झुठला रहे हैं इस चिट्ठी में। इस चिट्ठी को मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी पढ़ें और आपके सरकार में क्या हो रहा है यह देखें। ये मैं बात कर रहा था अभी अतिथि शिक्षक के शिक्षकों से। मैं और भी सभी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतनी समस्याएं बताई गई है। अभी के लिए धन्यवाद।